एक और व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी प्रवेश जी हैं। ठीक है। उन्होंने प्रश्न किया है कि प्रत्याहार क्या है और इसे क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाए। प्रत्याहार क्या है और इसे क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाए। जी। तो प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों के कार्य बंद कर देना। जैसे हम दिन भर आंख से देखते रहते हैं, जी। कान से सुनते रहते हैं, जी। नाक से सूंघते भी रहते हैं, जब जब आवश्यकता होती है सूंघ भी लेते हैं। जी। तो ये तो व्यवहार काल हुआ, आंख से देख रहे हैं। तो ध्यान में बैठने से पहले प्रत्याहार करना है। जी। तो प्रत्याहार का अर्थ है सब काम इंद्रियों के बंद कर दें। आंख से देखना बंद, कान से बाहर की बातें सुनना बंद, नाक से सूंघना बंद, रसना से चखना खाना पीना सब बंद। इस तरह से इंद्रियों के सारे काम बंद कर दें। इसका नाम है प्रत्याहार। अब इसका प्रयोग कैसे करें? तो उपासना में तो इस तरह से बैठ जाएंगे आसन लगा के और सब काम बंद कर देंगे। ये उपासना के समय का प्रत्याहार हो गया। जी। अब दूसरा है कि व्यवहार में चलते फिरते भी हमको प्रत्याहार करना है। तो मान लो बाजार जा रहे हैं और रास्ते में एक हलवाई की दुकान आई और हलवाई जो है वो गरम गरम जलेबी बना रहा है हैं, और उसकी जलेबी देख करके मुंह में पानी आ गया। तो इच्छा हो गई कि जलेबी खाने की। पहले तो देख लिया आंख से कि जलेबी बन रही है, और पास में से निकले तो खुशबू भी आ गई। तो बस फिर मूड बन ही जाएगा खाने का। तो उस समय उसको ब्रेक लगाना है। अब मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, 3 बजे का समय है दोपहर में। जी। अब 3 बजे तो कोई खाने का समय नहीं हमारा। हम या तो हम सुबह 11-12 बजे खाएंगे लंच, या फिर शाम को खाएंगे 6-7 बजे। जी। अब 3 बजे तो कोई खाने का टाइम नहीं है, तो वहाँ प्रत्याहार करना है। 3 बजे। हाँ, 6 बजे। उसी समय ब्रेक लगाना है। जलेबी नहीं खानी, इस समय नहीं खानी है, ये खाने का टाइम नहीं है। 4 बजे तो व्यायाम करना है अभी। तो 3 बजे खाएंगे तो 4 बजे व्यायाम कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से उत्तर अपने मन में तैयार रखें कि अभी खाने का समय नहीं है, 12 बजे खाते हैं हम, या शाम को 7 बजे खाएंगे। अब 3 बजे नहीं खाएंगे, तो ये खाने का समय नहीं है, और सिर्फ स्वाद के चक्कर में खा लेंगे तो फिर प्रत्याहार नहीं हो पाएगा, इंद्रियों पर संयम नहीं हो पाएगा, फिर योगाभ्यास में फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने आप को वहाँ रोकना है। अब इस समय खाना नहीं है, कोई खराब सा दृश्य है, तो मन करता उधर देखो खराब दृश्य को, तो उसको रोकना है कि नहीं, ये हानिकारक है, इससे हमारे संस्कार बिगड़ेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। अपना दूसरी जगह देखो, कोई पुस्तक देखो, कुछ और चीज़ देखो। अपने संस्कारों को ठीक रखना है तो इंद्रियों पर वहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे संस्कार बिगड़ेंगे, हमको दंड मिलेगा। तो हमें तो दंड भोगना नहीं है, न संस्कार बिगाड़ने हैं, हमको संस्कार अच्छे रखने हैं, शुद्ध रखने हैं। तो मन को, इंद्रियों को पवित्र बना के रखेंगे, और ऐसा काम करने से जो हानि होती है उस हानि का विचार करेंगे। तो व्यक्ति हानि उठाना नहीं चाहता। जब हानि पर विचार करेगा तो वो रोक लेगा। अगर हानि का विचार नहीं करेगा तो नहीं रोक पाएगा। वो कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है, सभी लोग खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है तो हम भी खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे वो बहाना बना लेगा, ढूंढ लेगा बहाना खाने का। तो फिर वो संयम नहीं कर पाएगा, न प्रत्याहार कर पाएगा, न वो इंद्रियों को रोक पाएगा, कोई प्रगति नहीं होगी। तो इस प्रकार से व्यवहार में भी हमको प्रत्याहार करना है। देखने में, खाने में, सूंघने में, हर चीज़ में हमें आवश्यकता है तो हम खाएंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। आवश्यकता है देखने की तो देखेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे। हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए, आँख पर भी, कान पर भी। अब आप बैठे हैं यहाँ, पड़ोस में कोई गीत बज रहा है, शाम का टाइम है ध्यान का, तो वहाँ प्रिय जी रोजड़ में वो पड़ोसी स्टीरियो बजाता था ना, वो शाम को 6 बजे ही बजाता है, जबकि हमारा टाइम है ध्यान करने का। उसको पता भी है कि 5:30 से 6:30 वहाँ पर हम ध्यान करते हैं, और वो 6 बजे जानबूझ के जोर से बजाएगा कि इनको परेशान करो, इनको ध्यान मत करने दो। तो अब जब पड़ोसी जो शोर मचाएगा तो उसका क्या करेंगे? फिर वहाँ हमको ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा
तो इस तरह से बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर नियंत्रण हो जाएगा। फिर कौवा बोले, कोयल बोले, पड़ोसी बोले, जो भी बोले, उसका परवाह ही नहीं, अपना ध्यान कर लेंगे, ऐसे सफलता मिलती। अर्थात जो हमारे ध्येय के अनुकूल विषय नहीं है, प्रतिकूल, हाँ, उसके प्रति उपाध नहीं रखना। हाँ, हाँ, उसकी उपेक्षा करो, उस पर ध्यान मत दो, वो प्रत्याहार।